बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें सबसे टफ लैंग्वेज इंग्लिश ही लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश के एग्जाम में वह किस तरह से स्कोर करें, किस तरीके से वह इंग्लिश के एग्जाम में पास हो पाए। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि आप इंग्लिश के एग्जाम में बिना पढ़े भी, बहुत ज़्यादा बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं, तो यह बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। सिर्फ आपको कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा, कुछ तरीकों को अपनाना होगा, जिससे कि आप इंग्लिश के एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्लास 10th और क्लास 12th की, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इंग्लिश आपको अपॉर्चुनिटी देता है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कम से कम एफर्ट में छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो आपका पेपर 80 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपका रीडिंग सेक्शन 30 मार्क्स का, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आपका 20 मार्क्स का और आपका लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक का सेक्शन 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। जिसके अंदर आप इस बात को देख रहे हैं कि जब आप रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, यही आपका 50 मार्क्स का आ रहा है और 50% से ज्यादा पेपर आपको इन्हीं दोनों सेक्शन से देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ आपका लिटरेचर का सेक्शन, जो आपकी टेक्स्ट बुक का सेक्शन होता है, ये आपको 30 मार्क्स देता है, जिसमें कि आप पूरे के पूरे अंक स्कोर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे किस तरीके से अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करें, जिससे आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। अगर मैं बात करूं रीडिंग सेक्शन की, तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं, जिसमें आप अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं और मैं आपको अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से आप बिना पढ़े अनसीन पैसेज को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूं। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके वहां से अपने टाइम को बचाने के लिए रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, जा करके वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करने वाले हैं दो मेजर सेक्शन के बारे में, जो कि आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपका राइटिंग एंड ग्रामर का सेक्शन है, और सेक्शन सी लिटरेचर की हम बात करने वाले हैं। जब भी आपसे राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइटिंग सेक्शन में आपसे बार बार कहा जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन आएगा इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा इस बात को आप जान सकते हैं। यानी राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको डायरी एंट्री, आपको आर्टिकल, आपको स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज, ईमेल, जो भी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन की जाती हैं कि राइटिंग सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उसका फॉर्मेट आपको जरूर प्रिपेयर होना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक एप्लीकेशन के फॉर्मल लेटर के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते हैं अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, कि आपको कहीं जाना है और आपको 2 से 3 दिनों की लीव चाहिए, इसके लिए एक जर्नल फॉर्मेट जो होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। इस तरीके से आप समझेंगे कि मैं राइटिंग सेक्शन में कैसे स्कोर कर सकता हूं। सबसे पहले आप जब अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, तो आप जिसको अपने एप्लीकेशन को लिखते हैं उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करते हैं कि आप किसको लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आप टू द प्रिंसिपल, आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आपने अपने जो जिसके लिए लिखा है उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट को आपने टॉप पर मेंशन किया। इसके बाद अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल, जिस इंस्टीट्यूशन के आप छात्र हैं, वहां का नाम आपको लिखना होगा। इसके साथ ही साथ आप वहां का एड्रेस भी चाहें तो लिख सकते हैं। डेट, आपने जिस डेट पर आपने लिखा है। सब्जेक्ट आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर लीव। इसके तुरंत बाद आपको सैल्यूटेशन यहां पर देना होगा, जिसके अंदर आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी जेंडर होगा उस हिसाब से आप चीजों को लिखेंगे। फिर आप मेन बॉडी पर आएंगे, जिसमें आपको लिखना होगा कि आपका क्या रीजन है, क्यों आप लीव लेना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंग्लिश में जो पूरी तरह से स्टैटिक होती हैं, जिनमें कोई भी चेंज नहीं करना होता। इसके बाद आपने मेन बॉडी कंटेंट को लिखा, फिर आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आते हुए लिखना होगा योर्स ओबीडिएंटली, अपना मेंशन करेंगे नेम। इसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरे तरीके से कंप्लीट होगा, जिसमें आपको फॉर्मेट के आधार पर नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपने कंटेंट लिखा उस पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नोटिस की हम बात करें तो नोटिस में आप लिखते हो नोटिस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अपनी पोस्ट, अपनी छोटे से छोटी नोटिस को आप लिखते हो।
जो भी चीजें हैं वो सेट फॉर्मेट में होती हैं। तो आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर अगर आपको रूल्स याद हैं, अगर आपके चैप्टर पे पकड़ है, तभी आप इस सेक्शन में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे अगर आपको सही अप्रोच पता है तो आप सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। इसी तरह से आपका ग्रामर सेक्शन भी है जिसके अंदर आपको आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, ये सारे पार्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में विशेषकर जो आपके फॉर्मेट वाले क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब बात आती है लिटरेचर सेक्शन की। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आंसर को खुद से फ्रेम नहीं कर पाते। उनके लिए लिटरेचर सेक्शन जो ऐसा है जो सबसे इजी आपको पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ना तो ग्रामर पढ़ के जाएं, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट ना लगानी पड़े, तो सबसे मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन आपका लिटरेचर का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आप अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने लिटरेचर के सेक्शन में जो पैसेज आपको दिए जाए, पोएट्री की लाइन दी जाए, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ जब आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो हर चैप्टर की ओवरऑल समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप हर चैप्टर में ये जानते हैं कि कौन से कैरेक्टर हैं, क्या इस स्टोरी का मोरल है, ये सारी बातें अगर आपको पता है आपके लिटरेचर के पेपर में, तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए सबसे पहले जब आपसे लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको किसी पोएम की, किसी स्टोरी की 3 से 4 लाइन दी जाती है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो लाइन्स बोली गई हैं इनमें कौन स्पीकर है, कौन लिसनर है, किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से पोएट का नाम यहाँ पर पूछ दिया जाता है। तो ये भी चीजें आपसे, चैप्टर का नाम पूछा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, किसने इसको राइट किया है, किसने इसको लिखा है। बिल्कुल आपको ये चीज पता होनी चाहिए, चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो। इसके साथ ही साथ जब आप लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी आपकी सप्लीमेंट्री की बुक आती है, यानी कि आपके पास 2 बुक होगी, 3 बुक होगी, इससे ज्यादा किताबें नहीं होंगी आपकी इंग्लिश में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट पे बहुत फोकस करिए। जब आप वर्ड लिमिट पे फोकस करते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों करना आपको यह है कि जैसे आपसे अगर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको लिखा रहेगा कि यहां पर आपको 20-30 वर्ड्स में आंसर देना है। इसके साथ ही साथ अगर आपसे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5 to 6 मार्क्स के, तो वो आपको बोलेगा कि 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। जनरली जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टोरी के मोरल पे, आपको कोई सैटारिकल चीजें लिखनी होती हैं। इसके साथ कैरेक्टर स्केच पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल सेट पैटर्न होता है। अगर आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम प्रीवियस 3 इयर्स पेपर, प्रीवियस 5 इयर्स पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट में उठा पाएंगे। अगर आपने इंग्लिश में बहुत पढ़ाई नहीं की है, बहुत आसानी के साथ जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, इसके साथ ही आप इंग्लिश में बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट मत करिएगा। अगर आपको लिटरेचर सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जो आपको उस चैप्टर में याद है उसी चीज को आपको जरूर लिख करके आना है, जरूर मेंशन करके आना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी जरूर सहायता करेगा और आप सभी के इंग्लिश के पेपर के लिए हमारे पूरे चैनल की तरफ से, हमारे पूरे परिवार एपीएन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त, हर मित्र में शेयर करें जो इस बार बोर्ड परीक्षा की जंग को लड़ने वाला है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।